हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होने वाला है। देखो, तो हमें पढ़ना है इस बार क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने से पहले आपको समझना होगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ और फिर से एक बार और बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी थ्योरम है ना, वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे ही डिपेंडेंट है। तो आपने नहीं देखा होगा फर्स्ट लेक्चर, तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में पूरा डिस्कस किया हुआ है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से आप समझ सकते हैं। देखो, प्राइम नंबर आपको मैंने बताया था क्या होता है। प्राइम नंबर प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर क्या होता है आपको मैंने बताया था कि प्राइम नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं, ये सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। प्राइम नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर हो। प्राइम नंबर हम उसे बोलते हैं जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर हो। टू नंबर ऑफ फैक्टर्स टू नंबर ऑफ फैक्टर्स सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे उसके पास, और एक फैक्टर होगा वन और दूसरा फैक्टर वो खुद होता है। और दोनों में से एक फैक्टर क्या होता है, एक वन होता है और दूसरा नंबर इटसेल्फ होता है, वो खुद होता है इटसेल्फ। लेकिन कंपोजिट नंबर के लिए ये वाला होता है डिफिनेशन। देखो, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर हम उसे बोलेंगे, किसी भी नंबर को कंपोजिट नंबर तब बोलेंगे जब उस नंबर के पास थ्री या थ्री से ज़्यादा नंबर ऑफ फैक्टर्स हो। थ्री और मोर देन थ्री थ्री और मोर देन थ्री मोर देन थ्री मोर देन थ्री नंबर ऑफ फैक्टर्स, थ्री और मोर देन थ्री नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो याद रखना, प्राइम नंबर हम किसे बोलते हैं, कोई भी नंबर जिसके पास सिर्फ दो नंबर ऑफ फैक्टर हो, एक वो नंबर खुद होता है और दूसरा वन होता है। और कंपोजिट नंबर हम उसे बोलते हैं जिसके पास थ्री या थ्री से ज्यादा क्या हो, नंबर ऑफ फैक्टर, तो हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसमें बताया था एग्जाम्पल में, प्राइम नंबर में सबसे पहले आपका नंबर आता है टू, फिर आता है थ्री, फिर आता है फाइव, फिर आता है सेवन, फिर आता है 11, उसके बाद आता है 13, और बहुत सारे नंबर आते जाते हैं इसमें। और कंपोजिट नंबर में सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है फोर, फोर के बाद आता है आपका सिक्स, सिक्स के बाद एट, एट के बाद नाइन, नाइन के बाद 10, 12, ऐसी बहुत सारे नंबर आते हैं। तो ये था आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। हमें समझना है इस बार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने के लिए हमें इन दोनों नंबर को अच्छे से समझना ज़्यादा जरूरी था। इसलिए देखो अब क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो स्टेटमेंट है ना, वो इन दोनों से रिलेटेड है, और इन दोनों को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझना था। तो देखो, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है ना कि आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर हो, हम उसको ना उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। तो देखो क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है ना, ये बोलता है, इसका स्टेटमेंट ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर every composite number can be expressed or factorized as a product. Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique, except for the order in which the prime factors except for the order in which the prime factors occur.
देखो यहाँ से ये हो गया इसका स्टेटमेंट, ये था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये यही बोलता है ना कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इस स्टेटमेंट को समझो ध्यान से। देखो ये क्या बोलता है, मान लो आपके पास कोई भी एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर में जैसे मान के चलो आपके पास कोई भी नंबर कंपोजिट हो, तो देखो तो अगर मैं बोलूँ एक आपके पास कंपोजिट नंबर है 24, ये एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं? तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम दो नंबर के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखो ये क्या हो गया, आपका मान के चलो ये 24 है ना, तो 24 को आप ऐसे लिख सकते हैं, आप मान के चलिए आपने लिख दिया 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो देखो 12 तो आपका फिर से कंपोजिट और ये 2 आपका प्राइम हो गया। क्या हो गया? प्राइम। क्या मैं इस 12 को और फैक्टराइज कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? तो देखो और फैक्टराइज करूँ तो क्या होगा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 भी आपका प्राइम हो गया, और ये आपका 4 को और तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अब आप देख सकते हैं कि जो 24 था आपका, उसको मैंने दो फैक्टर में तोड़ा तो एक आया 12, एक आया 2, और फिर जब 12 को तोड़ा तो एक आया 4 और एक आया 3, और फिर मैंने जब 4 को तोड़ा तो क्या आ गया 2 और 2। अब ध्यान से देखो, जितने भी अब फैक्टर्स आए हैं जो आपके आप बच गए, वो एक 2 है, 3 है और 2 है। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। यानी हमारा एक कंपोजिट नंबर किस नंबर के टर्म में लिखा गया? वो एक प्राइम नंबर के टर्म में लिखा गया। यही चीज ये बोलना चाह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के टर्म में लिख सकते हैं। और देखो अब क्या होता है, ये तो हो गया आपका इतना स्टेटमेंट कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये तो यहां तक का डिफिनेशन हो गया कि किसी भी हम कंपोजिट नंबर को किसके टर्म में लिख सकते हैं? प्राइम नंबर के टर्म से लिख सकते हैं। तो ये हो गया पे। अब देखो क्या बोल, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब क्या है? यहां से क्या मतलब है इसका मतलब, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक का क्या मतलब है? यानी अगर आप 24 को, हो सकता है कि आप ऐसे इसको फैक्टराइज करें, मान चलो आप ऐसे किया, आपने ऐसे किया तो 24 है ही आपका, तो 24 है तो मान के चलो आपने पहले 2 से इसको कटाया, तो 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 2 से कटाया तो 2 3 2 6 जा 12, फिर 2 से कटाया तो 3, फिर 3 से कटाया तो 1। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट 3 से कटाते हैं, तो देखो तो 24 ये आ गया आपका 3 ये 24, फिर 2, फिर ये 2 4 जा 8 हो जाएगा आपका, फिर 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2। तो देखो तो ध्यान से, जो आपका 24 था इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, उसके बाद 3, उसके बाद देखो तो क्या होगा, इसके बाद फिर इसमें भी 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये हो गया आपका क्या फैक्टर। अब ध्यान से देखो 24 में जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो कौन है आपके? 2 2 2, कितने 2 है? 3 2 है। तो यहाँ पर बताओ, तो यहाँ पर भी 3 है ना, 2 कितना बड़ा है? 3 बड़ा है, और यहाँ पर देखो तो 3 आपका कितना बड़ा है? 1 टाइम, इसमें भी 3 कितना है? 1 बाई। यानी 24 को हम किसी भी तरह से फैक्टराइज करें, जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं ना वो वही रहेंगे जो इसमें से और उसमें होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जितने भी तरीके से फैक्टराइज, चाहे जिस तरह भी फैक्टराइज कीजिए आप, कभी भी आपके प्राइम फैक्टर्स जो मिलेंगे ना यही मिलेंगे, 4 2 3 मिलेंगे, 3 2 बार, 2 आपका 3 बार मिलेगा, और 3 1 बार मिलेगा, और उसमें भी आपका 2 कितना बार मिल रहा है? 3 बार, और 3 कितना बार? 1 बार। यही इसका मतलब है। यानी इसका जो किसी भी नंबर का, किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। अब देखो इसका क्या बोलते हैं, अब बोल रहा है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। यानी हम इस बारे में नहीं बता सकते हमेशा आपका पहले 2 ही आएगा, हो सकता है 3 आ जाए। तो यही कहने का मतलब है ना कि कभी भी हम किसी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आने वाले हैं ना वो दोनों में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, लेकिन उनका ऑर्डर हम नहीं बता सकते कि किस ऑर्डर में रहेंगे। हमेशा आप किसी भी प्राइम फैक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी प्राइम नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं जो उसको क्या करे? काट सके। तो ये हो गया आपका क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 पहले है और उसके बाद 3, लेकिन यहाँ पर 3 है, 2 है, 2 है और फिर 2 है। यानी इसका मतलब यही है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करेंगे तो प्राइम नंबर के टर्म में क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस हो जाएगा। और जितने भी प्राइम फैक्टर्स पहले तरीके में आए थे वही दूसरे में आएंगे, या किसी और तरीके से फैक्टराइज करोगे तभी वही प्राइम फैक्टर्स आएंगे, लेकिन उनका ऑर्डर हम ये नहीं बता सकते ऑर्डर हमेशा कौन सा रहेगा। ऑर्डर उसका कुछ भी हो सकता है पहले 3 चल जाए या 2 बाद में आ जाए। तो ये था आपका क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ऐसे ही देखो तो और सारे एग्जांपल देखो तो, जैसे मैं बोलूँ आपके पास एक नंबर है 1024, उसको कैसे फैक्टराइज किया जाए? तो देखो तो 1024 क्या है? जैसे मैं बोलूँ कि ये नंबर है आपके पास 1024,
1, ये इसको प्राइम फैक्टराइज करो तो 1024, ये आपका नंबर है। इसको फैक्टराइज करके देखो तो इसको देखो, ये 2 से कटेगा तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा ये 2 2 जा 4, 2 5 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से कटेगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा ये आपका तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से कटेगा ये तो कितना आएगा 2 3 जा 6, 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा तो 2 16 जा, फिर 2 से 8, फिर 2 से कटेगा आपका तो कितना आ जाएगा ये 4, फिर 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपका 2 और फिर यहाँ पर आएगा 1, आपका यहाँ के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। तो ये आपका क्या था 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो तो 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है आपका 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टू जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया आपका क्या 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ऐसे ही करना होता है इसमें। और जितने भी प्राइम, अब देखो अगर आप किसी भी तरीके से फैक्टराइज कीजिएगा तो जो प्राइम फैक्टर्स आने वाले हैं ना वो वही आएंगे, ये चेंज ही नहीं होगा। यही इसका कहने का मतलब है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के टर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन उनका जो ऑर्डर होगा ना हम उनके बारे में नहीं बता सकते कौन सा पहले आएगा कौन से बाद में आएगा। यही इसके कहने का मतलब है। ऐसे भी और भी बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे देखो तो आप, जैसे मैं बोलूं कि आपके पास एक और नंबर है, मान चलो आपके पास एक और नंबर है, वो कौन सा नंबर है आपका, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो आपका 84 देख लो, एग्जाम्पल में देखा जाए तो 84 के बारे में देखो तो 84 को तो सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 से कटाओ तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से कटेगा 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ये हो गया आपका कौन 84 हो गया। तो अगर मैं बात करूं 84 की तो 84 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें क्या आएगा, पहले 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, ये आ गया ना। अब देखो हो सकता है कि आप 84 को ऐसे नहीं कटा कर डायरेक्ट 7 से स्टार्ट करें, 7 से स्टार्ट करिए तो कितना होगा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, फिर आप 3 से काटा सकते हैं, 3 4 जा 12, फिर आप 2 से काटा सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन फिर कैसे लिख सकते हैं आप 7 3 2 और 2, तो ये हो गया आपका क्या फिर 84 का। अब हो सकता है कोई इसको 3 से पहले कटा दे, तो देखो तो 8 और 3 से कटाओ तो इसको 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो कितना बचेगा आपका, फिर 2 बचेगा, 3 8 जा 24, फिर 2 से काटा लो इसको तो 14 आ जाएगा, फिर इसको 7 से काटा लो तो 2 आ जाएगा, फिर इसको 2 से काटा लो तो 1 आ जाएगा। तब देखो तो ये जो आपका 84 है ना, 84 ये क्या है आपका, बोलो तो 3 है, फिर 2 है, फिर 7 है, फिर क्या है 2 है। अब ध्यान से देखो, हमने 84 को टोटल 3 तरीकों से फैक्टराइज किया है। तो देखो तो पहले मैंने 2 से इसको क्या किया, कटाया तो क्या है, तो 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने 2 है, 2 2 1 3 और 1 7। यहाँ पर भी देखो तो जब मैंने इसको 7 से स्टार्ट किया कटाना, तो देखो तो 1 7 1 3 और 2 2, जितने 2 यहाँ पर है उतने 2 यहाँ पर है, जितने 3 यहाँ पर उतने 3 यहाँ पे, जितने 7 यहाँ पर उतने 7 यहाँ पे, और यहाँ पर भी देखो तो जितने 2 यहाँ पे, 2 2 यहाँ पे और 2 2 इसमें भी थे, एक 3 था, इसमें भी क्या है एक 3 है, इसमें कितने 7 है, एक 7 है, तो इसमें भी कितने 7 है, एक 7 है। यानी 84 को आप किसी भी तरीके से कटा ले, किसी भी तरीके से प्राइम फैक्टराइज कर ले, आपका जो प्राइम फैक्टर्स आने वाला है ना वो वही आएंगे जो पहले में आया था, वही दूसरे में आएगा, वही तीसरे में आएगा। वही इसका कहने का मतलब है कि हम किसी भी नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के टर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसके प्राइम फैक्टर्स जो है ना वो यूनिक होंगे, यानी जितने इसमें होंगे उतने ही उसमें, उतने ही उसमें, और जो इसका ऑर्डर होगा वो अलग अलग हो सकता है। ऑर्डर के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते कौन सा, देखो इस बार हमारा पहले कौन आएगा 2 है, 2 2 3 7, इसमें क्या है 3 7 3 2 2 और क्या है 3 2 7 2। यही इसका कहने का मतलब है कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब यूनिक का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आपके प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, चाहे किसी भी तरह से फैक्टराइज कर ले, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, यानी उनके ऑर्डर जो पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, उनका ऑर्डर चेंज होता रह सकता है, ऑर्डर चेंज हो रहा है देख रहे हैं आप, लेकिन प्राइम फैक्टर चेंज नहीं हो रहे, प्राइम जो वही जो पहले वाले में वही दूसरे में, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये था आपके कौन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखो कुछ लोग क्या होते हैं ना कि
ऐसे कटा देते हैं। देखो जैसे बोल दिया ना, यहाँ पर 84 था ना आपका, 84 को ऐसे कटा देते 84, और ये बोल देते 4 से डायरेक्ट कटा दिया, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और इसके बाद 7 से कटा देता है, 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3, और बोलता है कि देखो मैंने तो चेंज कर दिया इसका फैक्टराइजेशन, यहाँ पर तो 4 आ रहा है, इसमें 4 नहीं आ रहा था, तो तुमने गलती की है। यहाँ पर गलती ये है ना कि आपका बताओ, ये बताओ 4 प्राइम नंबर है नहीं, तो आपने प्राइम नंबर में हमें लिखना होगा। हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं ना कि कंपोजिट फैक्टराइजेशन। 4 एक कंपोजिट नंबर है, इसलिए हमें प्राइम नंबर से कटाना होता है ना, इसीलिए ये वाला नहीं बोल सकते, इस बार ये वाला नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो आपका 4 है वो कैसा है, कंपोजिट नंबर है। 4 आपका कंपोजिट नंबर है, हम कंपोजिट नंबर से क्रॉस नहीं कटाते नहीं है, यही दिक्कत है यहाँ पर। जब भी हम कटाएंगे किसी भी नंबर को या फैक्टराइज करेंगे तो किस में लिखना चाहिए, उसको हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर के टर्म में, ना कि कंपोजिट नंबर के टर्म में। तो याद रखना, जब भी आपको किसी नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या करना हो, फैक्टराइज करना हो, तो सबसे पहले आप 2 से देखिएगा कि वो नंबर जो है वो 2 से फैक्टराइज हो रहा है या नहीं, उसके बाद 3 से, क्योंकि 3 आपके बाद उसके बाद आता है प्राइम फैक्टर, उसके बाद 5 से, फिर 5 के बाद 7 से, उसे हम फैक्टराइज करके देखते हैं, ना कि 4 से 6 से, क्योंकि ये 4 और 6 जितने भी नंबर ये क्या है, ये आपका प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है। देखो जब भी आपको किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना हो ना, तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना, क्योंकि 2 हमारा सबसे पहला प्राइम नंबर होता है, उसके बाद 3 से प्राइम फैक्टराइज करना, उसके बाद किससे कर रहा है, 5 से, और 5 के बाद 7 से नहीं हो, तो उसके बाद किससे करना होता है, 11 से, और 11 से बाद किससे, 13 से, उसके बाद 17 से, ऐसे हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो ये पहले 2 से देख रहे हैं कि वो नंबर कट रहा है या नहीं। 2 से डिविजिबिलिटी के रूल आपको याद होगा कैसे, कोई भी नंबर जिसका लास्ट में क्या हो, इवन नंबर हो या जीरो, उसे उसी से डिविजिबल होता है। और 3 के लिए आप जानते हैं कि अगर जो भी नंबर लिखा है उसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। 5 के लिए लास्ट में 0 और 5 रहना चाहिए, ये याद रखिएगा तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब आपके डिविजिबिलिटी रूल याद रखिएगा तो बहुत जल्दी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ध्यान, अब देखो, अब हमें देखना है ना, इस टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बोलता है इजी भी है, बहुत इजी है क्वेश्चन, तो आता ही बोल, एक नंबर दे देगा आपको, बोलेगा इसको प्राइम फैक्टराइज के टर्म में क्या करें, लिखें, बोलेगा कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, नंबर दे देगा, कुछ नंबर दे देगा, उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जैसे देखो और भी बहुत सारे नंबर, अगर आप चाहते हैं और कोई नंबर फैक्टराइज करना, तो कोई भी नंबर सोच लो, कोई भी कंपोजिट नंबर सोच लो, और उसको क्या करो, प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश करो। तो प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश करना है तो देखो, तो और कोई नंबर जो आपका हो सकता है, जैसे 1260 देख लो, 1260 देख लो, इसको देखो तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, जब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा, देखो ये 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है आपका, लास्ट में 0 है, लास्ट वाला डिजिट जो है ना वो अगर आपका क्या रहे, ये वाला डिजिट आपका क्या रहे, 0 रहे या इवन नंबर रहे, तो 2 से डिविजिबल होता है। तो देखो तो ये क्या हो गया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 0 यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपका 2 से कटेगा तो 2 3 जा 6 और ये 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब देखो तो इसके जो डिजिट का सम वो किससे डिविजिबल है, 3 और 1 4, 4 और 5 9, और 9 जो होता है वो क्या होता है आपका 3 से डिविजिबल होती है, तो 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 हो गई है। अब देखो लास्ट डिजिट आपका फिर क्या है, डिजिट का सम फिर आपका कितना आ रहा है, डिजिट का सम आ रहा है 6, 1 0 और 5 का सम कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 3 से डिविजिबल है, फिर 3 से कटेगा, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, फिर बताओ तो ये किससे कटेगा आपका, देखो तो अब ये 5 से कटेगा, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और ये आपका क्या आ गया 19, अब ये नहीं कटेगा। तब देखो तो जो आपका 1 2 6 0 है, इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 2, फिर कौन है आपका 3, फिर कौन है आपका 3, और उसके बाद क्या है 5, और उसके बाद क्या है 19। तो ये क्या हो गया आपका 1 2 6 0 1260 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। हो सकता है कोई लड़का इसको डायरेक्ट 90 से कटाए, हो सकता है कोई 3 से कटाए, तो ये जो भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो उसमें भी उसी तरह रहेंगे जिस तरह अभी है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से ना बहुत सारे क्वेश्चन उसने पूछे हुए, अब उन सभी क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन अब आ रहे हैं आपके पास। तो देखो मेरे पास ये सारे क्वेश्चन है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से पूछे हुए हैं। देखो तो सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है, बोलो तो, देखो तो क्या बोल रहा है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 पूछ रहा है ना, इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें 5 का एक्सपोनेंट क्या आएगा, तो देखो इसको, तो सबसे पहले जो नंबर है आपका, ये मान लो क्वेश्चन नंबर आपका कौन है 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है आपका, बोलो तो, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो तो आपका नंबर क्या है वो 3750, 3750। इसका जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले ये आपका 2 से कटेगा, तो 2 से कटाओ, इसको 5 से कटाओ डायरेक्ट, तो 5 7 जा 35,
5 7 जा 35, 2 बचेगा आपका, तो 5 5 जा 25 और फिर 0, फिर 5 से कटाओ तो ये आपका हो जाएगा कितना 5 1 जा 5 और 2 बजे 5 5 जा 25 फिर 0, फिर 5 से कटेगा तो 5 3 जा 15, फिर आपका 5 से कटेगा तो 5 6 जा 30, फिर आपका जब 2 से कटेगा तो कितना आएगा 2 3 जा 6 और फिर 3 1 जा 3। तो जो आप 3 7 5 0 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ रहा है बोलो तो 5 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4, फिर आपका क्या आ रहा है 2 आ रहा है, फिर आपका क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो देखो तो इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 5 क्या है 1 2 3 4, तो 5 का पावर 4 और 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1, तो इसमें 5 का एक्सपोनेंट क्या है एक्सपोनेंट यानी पावर, तो 5 का एक्सपोनेंट है आपका 4, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। ये हो गया आपका कौन क्वेश्चन नंबर 1। जब भी हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे आपसे एक्सपोनेंट पूछेगा तो सारे प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे और जो नंबर सेम है उसके पावर में लिख देंगे, उसको कितने बार रिपीट करें, यहाँ पर 5 4 बार रिपीट करें तो 5 का पावर 4, 2 1 बार करें तो 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1, ये हो गया आपका क्या। अब 5 का एक्सपोनेंट क्या है आपका 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बोल रहा है ना, इफ 3825 इक्वल टू 3 का पावर x 5 का पावर y मल्टीप्लाइड बाई 17 का पावर z, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 2z इज। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत रिपीट कर रहा है। देखो जब हम 3825 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे तो देखो तो 3825, ये देखो तो सबसे पहले तो आपको ये 5 से ही कटेगा क्योंकि लास्ट का जो डिजिट हुआ आपका 5 है, तो 5 से कटाओ तो 5 7 जा 35, तो कितना बचेगा आपका 5 7 जा 35, तो 3 बचेगा, 3 और 2 32, तो 5 6 जा 30, फिर 2 बचेगा तो 5 5 जा 25, फिर आपका 5 से कटेगा तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5, 2 बचेगा तो 26, 5 5 जा 25, फिर 5 3 जा 15। अब देखो कितना से कटेगा, ये कटेगा आपका 6, ये 5 और 1 6, 6 और 3 9, ये 3 से डिविजिबल है तब 3 से कटाओ, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अभी कितना से कटेगा आपका 17 से, अभी भी 3 से कटेगा तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17, 17 एक खुद प्राइम नंबर, ये अब नहीं कटेगा। तो देखो तो 3825 का प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो इसमें क्या है आपका 5 5 5 5 3 और 17, ये हो गया आपका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो बताओ तो इसमें 5 का पावर कितना है 2 और यहाँ पे देखो तो 3 का पावर कितना है 2 और 17 का पावर कितना है 1, तो यहाँ पे देखो 5 के पावर को, जो 5 का पावर उसको क्या बोला इसने y बोला है, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 2, 3 के पावर को क्या बोला इसने 2 बोला है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और 17 के पावर को क्या बोला इसने z, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। तो आपको किसका वैल्यू पूछा x प्लस वाई माइनस 2z, तो देखो तो क्या होगा आपका आंसर x प्लस वाई माइनस 2z। तो x का वैल्यू कितना है आपका 2, प्लस है तो प्लस, y का वैल्यू कितना है आपका 2, y का वैल्यू आपका कितना है 2 है, और फिर बताओ तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और z का वैल्यू कितना है आपका 1, तो कितना हो जाएगा ये 2 2 4 और 2 1 जा 2, तो 4 में से 2 गया तो आपका कितना बचेगा 2, तो ऑप्शन नंबर कितना है आपका 2, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो गया आंसर। तो देख सकते हो नंबर को फैक्टराइज करवा दिया, उसके बाद सभी नंबर का जो जितने भी प्राइम फैक्टर्स उसमें क्या लिखा था वेरिएबल लिख दिया था एक्स वाई जेड। 3 का पावर उसने बोला एक्स, 3 का पावर यहाँ पे कितना था आपका 2, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। 5 का पावर को क्या बोला एक्सपोनेंट पे क्या बोला वाई, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2। उसके बाद देखो तो जेड का जो एक्सपोनेंट उसको क्या बोला इसने, सॉरी 17 का जो एक्सपोनेंट है उसको क्या बोला इसने जेड, तो जेड का वैल्यू कितना है आपका 1, तो ये हो गया आपका जेड, और जो नंबर जिसका वैल्यू पूछे उसमें रख दो और उसको क्या कर लो फाइंड कर लो, तो जो भी आएगा वही आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर कितना है आपका 2, तो 2 ये वाला आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी टाइप का बोल रहा है ना, 882 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 882 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो देखो तो ये क्या होगा, इसको भी प्राइम फैक्टराइज करो। 882 का प्राइम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखो तो 882 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो बताओ तो ये 2 से कटेगा तो 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2, अभी कितना से कटेगा देखो तो ये कटेगा 2 4 और 4 8 8 और 1 9 हो रहा है, यानी 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3 और कितना बचेगा आपका ये 1 बचेगा तो 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, अभी कितना से कट रहा है देखो तो ये 5 और 7 12 अभी भी 3 से कटेगा, तो बताओ तो 3 4 जा 12, 3 4 जा कितना हो जाएगा आपका 12, 3 4 जा 12 हो गई ये आपका, तो फिर 2 बचेगा तो 27, 3 9 जा 27, अब 7 से कटेगा ये, तो 7 7 जा 49 और फिर 7 1 जा 7, ये हो गया आपका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो बताओ तो 882 इसमें क्या है आपका 2
फिर क्या है आपका 3, फिर क्या है आपका 3, उसके बाद क्या है 7 और 7। तो ध्यान से तो क्या हो गया 2 के पावर 1, 3 के पावर 2 और 7 के पावर 2। देखो 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 यहाँ पे, 3 के पावर 2 और 7 के पावर 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या आपका आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है आपका। अब अपना क्वेश्चन है कौन बोलो। तो क्वेश्चन नंबर ये मान लो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 5 और ये बोला है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो तो क्या बोल रही है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to 4। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो देखो तो इसमें थोड़ा सा देखो ना, इसने देखो ये वाला तो फैक्टर होगा ही नहीं करेगा क्योंकि इसमें एक कंपोजिट नंबर बढ़ा दिया है, बैठा दिया है। 4 एक कंपोजिट नंबर होता है, ये तो ऑप्शन तो ऐसे ही गया क्योंकि इसने कंपोजिट नंबर बताया और बोला क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन बोलने करने को बोला है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो इसमें कहां से कंपोजिट नंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ऐसे ही गलत हो गया। अब देखो बाकी का ऑप्शन कौन है आपके। तो आपका देखो तो ये है 4 to 4। बताओ तो 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर बताओ 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। फिर बताओ तो फिर 2 से कटेगा तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब नहीं कटेगा क्योंकि 53 आपका प्राइम नंबर हो गया। तो 4 to 4, 4 to 4 तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा ये वाला देख लो 53 ये हो गया। तो बताओ तो 2 2 2 और 53 तो क्या हो गया आपका 2 का पावर 3 और क्या होगा आपका 53। तो 2 का पावर 3 और 53, 2 का पावर 3 और 53। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो गया आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है ना, इफ 1080 इक्वल टू 2 का पावर एक्स, 3 का पावर वाई और 5 का पावर कुछ भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जेड नहीं दिया है, सो देख लेना यहाँ पे जेड नहीं है 1 है। देन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, सिर्फ उसने 2 के पावर को क्या बोला है, उसने 2 के एक्सपोनेंट को बोला x और 3 के एक्सपोनेंट को क्या बोला है y और 5 के बारे में उसने कुछ भी नहीं दिया। तो 5 का पावर 1 है वहां पर देखो। उसके बाद क्या है, अब हम उसको फैक्टराइज करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो क्या है आपका 1080 इसको मैंने अभी कुछ देर पहले ही फैक्टराइज किया था। देखो तो ये क्या, सबसे पहले आपका 2 से कटेगा तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और ये 0, यही ना होगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और ये 0। हाँ फिर अब किससे कटेगा, फिर 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और ये 0। फिर 2 से कटेगा तो कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब फिर बताओ तो ये अब कितना से कटेगा, ये आपका ये कटेगा आपका 5 से तो कटेगा ही। तो 5 3 से भी कट रहा है ये देखो, क्योंकि ये 3 और 1 कितना होगा 4 और 4 और 5 9 होता है, ये 3 से कट रहा है। तो देखो तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। फिर आपके कितना से कट रहा है 5 से 3 से कट रहा है। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर कटेगा आपका 3 से तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो देखो तो जब हम 1080 का प्राइम फैक्टराइज किए तो क्या क्या है आपका 2 आया, फिर 2 आया 1 2 3, ये 3 2 हो गए। अब क्या 1 2 3, 3 3 आ रहे हैं, 3 3 और 3, फिर क्या आ रहा है आपका 5। तो देखो तो क्या आएगा 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3 और 5 के पावर 1। तो उसने देखो तो क्या बोला, उसने बोला ना 2 के पावर जो एक्सपोनेंट है उसको क्या बोला उसने x। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू इक्वल टू 3। और फिर बोलो तो y का वैल्यू कितना है, बोलो तो y के वैल्यू को बोला उसने, y जो है ना 3 का एक्सपोनेंट है और 3 का एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर 3 ही है। तो ये हो गया आपका क्या 3। तो उसने क्या बोला x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, तो जब हम x माइनस वाई करेंगे तो 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका क्या आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है बोल रहा है ना इफ 2800 इक्वल टू 2 के पावर x, 5 के पावर y और 7 के पावर 1 है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज। इस बार हमको दिया है ना 2800 का क्या करना है प्राइम फैक्टराइज करना है। तो देखो तो 2800 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये हो गया 2800, 2 से कटेगा ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 0। फिर बताओ तो 2 से कटेगा तो 7, 2 7 जा 14 और ये 0। फिर कटेगा आपका 2 से तो कितना आएगा 350 आ जाएगा ये। फिर 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब ये कटेगा किसका, किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 आ जाएगा, 5 5 जा 25 आ जाएगा। और फिर 5 से कटेगा तो 5 7 जा 35 और फिर 7 से कटेगा तो 7 1 जा 7। तो बताओ तो 2800 इक्वल टू क्या आएगा, बोलो तो 1 2 3 4। तो डायरेक्ट 2 का पावर 4 लिखा जाए और 1 2
तो 5 का पावर 2 और 7 का पावर कितना है आपका 1। तो बताओ तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है ना 2 का पावर x, तो 2 का पावर यहाँ पे क्या है 4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4। और यहाँ पे बोला है क्या 5 के पावर को उसने बोला है y, तो 5 का पावर यहाँ पे कितना है 2, तो 5 y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2। तो उसने क्या पूछा है बोलो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई, तो x का वैल्यू है 4 और ये 2, ये कितना हो गया आपका 6। तो ऑप्शन नंबर कितना है आपका 6, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया आपका आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो उसने किससे पूछा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से पूछा है। अब देखो क्या करते हैं, आखिर अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहीं तक थोड़ी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से अब हम किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, उसमें हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नहीं टोटल 6 क्वेश्चन है इसमें। ये टोटल कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए ही हैं। तो देखो इसके बाद क्या देखना है, हमको देखना है अब एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हम निकालेंगे अब एचसीएफ निकालना सीखेंगे, एलसीएम निकालना सीखेंगे पूरा डिटेल में। एचसीएफ और एलसीएम से ना वो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। पहला 2 आपको नंबर दे देगा खुद और बोलेगा कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो। एक होता है रिलेशन, एचसीएफ और एलसीएम में 2 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं, उनके बीच में रिलेशन दिया रहता है। एचसीएफ और एलसीएम में बोल देगा आपसे क्या कि 2 नंबर्स हैं ए और बी, उनका एचसीएफ ये है और एलसीएम ये है, तो उसमें से कुछ ना कुछ एक आपको मिसिंग रहेगा, वो फाइंड करना होता है। और थर्ड जो होता है ना वो होता है आपका वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा बोल सकते हो कि अच्छा खासा प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा सा सोचना होता है, वो सिखा देंगे हम। देखो अब हम देखेंगे ना एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्योंकि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से ना अब हम किसी भी नंबर का, किसी भी 2 नंबर का या 3 नंबर का, जितने भी नंबर है, हम उसका एचसीएफ और एलसीएम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखो तो एचसीएफ देखना है और एलसीएम देखना है, एचसीएफ हमें देखना है अब एचसीएफ। एचसीएफ का आपको फुल फॉर्म पता होगा क्या होता है, एचसीएफ का होता है हाईएस्ट, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हमें पढ़ना है उसके बाद एलसीएम, इन दोनों को समझना होगा। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट, एल फॉर लोवेस्ट, सी फॉर लोवेस्ट कॉमन और एम फॉर मल्टीपल, ये मल्टीपल की बात करता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं जीसीडी, इसका एक और नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ बोलेंगे या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी बोले, दोनों बातें की है, तो इसका भी लिख लो ना। इसका होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये हो गया एचसीएफ डिवाइजर, ये हो गया आपका एचसीएफ और हो गया एलसीएम। अब देखो क्या है, अब हमें एचसीएफ और एलसीएम को समझने से पहले समझना है, एचसीएफ को समझने से पहले हमें समझना होगा कि फैक्टर क्या होता है, और एलसीएम को समझने से पहले समझना होगा कि मल्टीपल क्या होता है। तो देखो अगर मैं बोलूं कि फैक्टर, एक नंबर है आपके पास, मान लो एक नंबर है आपके पास, कोई नंबर है 8, अगर मैं पूछूं इसका क्या क्या फैक्टर है, सबसे पहले आपको समझना होगा क्या, आपको समझना होगा फैक्टर क्या होता है, फैक्टर्स। और उसके बाद एलसीएम को समझने के पहले हमें समझना होगा मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स। देखो अगर मैं पूछूं 8 का फैक्टर क्या क्या है, 8 का कौन कौन सा नंबर है जो इसका फैक्टर है, तो फैक्टर बोलने का मतलब होता है ना कि वह सारे नंबर जो 8 को डिवाइड कर दे पूरा प्रॉपर, और डिवाइड करे ऐसे कि रिमाइंडर क्या आ जाए आपका 0 हो जाए। तो कोई भी नंबर जो 8 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या है 0, तो वह नंबर 8 का फैक्टर कहलाता है। अब देखो फैक्टर जो होता है ना वो 8 से हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा। तो देखो तो अगर मैं बात करूं 8 से छोटे नंबर कौन है, तो आपका 1। सबसे पहले देखो तुम्हें पता होगा किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को हम अगर 1 से डिवाइड करते, 1 8 जा 8, ये कट जाएगा तो रिमाइंडर पे क्या आएगा 0, यानी 1 8 का क्या हो गया आपका फैक्टर हो गया। उस तरह अगर मैं बात करूं 2, देखो तो 2 की बात करूं तो 2 भी इसका क्या होगा फैक्टर, क्योंकि 2 से जब हम 8 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 2 4 8 हो जाता है। लेकिन 3 इसका फैक्टर नहीं होगा, देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम 3 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, अब क्या बच गया आपका रिमाइंडर यहाँ पर 2 आ गया। अब ये नहीं काट रहा है इसको प्रॉपर, तो इसका मतलब ये जो 3 आपका इसका फैक्टर नहीं है। उस तरह अगर मैं पूछूं कि बताओ इसका और फैक्टर कौन है, तो अब इसके बाद होगा आपका 4 के बाद कौन होगा आपका 8, तो 1 2 4 8 ये क्या हो गया आपके 8 के फैक्टर हो गए। अगर मैं यही बात पूछूं यहाँ पर कि बताओ 8 का मल्टीपल क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 8,
तो क्या बोलिएगा आप 8 का मल्टीपल, यानी 8 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो तो 8 1 जा 8, फिर 8 2 जा 16, फिर 8 3 जा 24, फिर 8 4 जा 32। तो ये सब क्या हो गया आपका मल्टीपल। तो मल्टीपल जो होता है ना, देखो तो मल्टीपल जो है वो जो नंबर है वो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, क्योंकि 16 8 से बड़ा है, 24 भी 8 से बड़ा है, 32 भी 8 से बड़ा है और 8 8 के बराबर है। इसका मतलब मल्टीपल जो होता है ना वो क्या होता है, नंबर के बराबर होगा या नंबर से बड़ा होगा। लेकिन जो आपका फैक्टर है वो क्या होगा, फैक्टर जो है वो नंबर के से छोटा होगा या नंबर के बराबर होगा। तो ये था आपका फैक्टर और वो था आपका मल्टीपल। अब देखो इसका रूल क्या है, फैक्टर का रूल क्या है एचसीएफ निकालने में, और मल्टीपल का रूल क्या है एलसीएम निकालने में। अब देखो अगर मैं पूछूं एक और नंबर ले लो आप, अब हम एचसीएफ के बारे में बात करें। देखो तो अगर मैं एक और नंबर बोलूं यहाँ पर 12, अब ले लो आप क्या 12, तो 12 लोगे तो 12 का क्या क्या फैक्टर हो जाएगा बोलो तो 12 का 1 होगा एक, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर क्या होगा आपका 4, 4 के बाद क्या होगा आपका 6, और 6 के बाद क्या होगा आपका 12। तो ये जितने भी नंबर ये क्या है आपके 12 के फैक्टर हो गए। अब इसी तरह मैं पूछूं यहाँ पे बताओ तो मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या होगा तो बताओ। तो ये होगा आपका 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा कितना होगा आपका 12 4 जा 48, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। तो ये हो गया आपका क्या 12 का मल्टीपल, और वो था क्या आपका 8 का मल्टीपल, ये था 8 का फैक्टर और ये था 12 का फैक्टर। अब देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ बोलता है ना दो या कितने भी नंबर हो, 2 या 3 हो, कितने भी नंबर हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 नंबर है अभी आपके पास। अगर आप इन दोनों का एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो दोनों के जो कॉमन फैक्टर है ना, इन दोनों के जो फैक्टर है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन है जो दोनों में कॉमन है। ध्यान से देखो 1 यहां पर है, इसमें भी है 1 कॉमन है, लेकिन हमसे क्या चाहिए, हमें चाहिए हाईएस्ट। सबसे पहले देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। उसके बाद 8 इसमें है लेकिन 8 इसमें नहीं है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन है इसमें, 1 है, 2 है और 4 है। तो हमें कॉमन फैक्टर से मतलब नहीं है, सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन है, कॉमन है, जो सबसे हाईएस्ट भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए। तो सबसे हाईएस्ट है आपका 4 और इसमें भी कौन है 4 और दोनों में कॉमन भी है, यानी आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ अगर 8 और 12 पूछे तो क्या होगा आपका, ये होगा 4। तो ये था आपका एचसीएफ। क्या था एचसीएफ, मतलब दो ऐसे नंबर या दो से अधिक कितने भी नंबर हो उनके बीच का जो सबसे कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है ना, वही आपका क्या होता है एचसीएफ। और वही बात यहाँ पर भी होती है। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले अगर पूछेगा आपसे कि 8 और 12 के एलसीएम बताओ, तो हम 8 का मल्टीपल लिखेंगे और फिर 12 का मल्टीपल लिखेंगे और देखेंगे सबसे छोटा मल्टीपल कौन है जो दोनों में कॉमन है। तो देखो तो आपको दिख रहा होगा 8 इसमें नहीं है, 16 भी नहीं है, लेकिन 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। उसके बाद बहुत सारे नंबर आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो अगर मैं पूछ दूं एलसीएम आपसे, एलसीएम ऑफ क्या 8 और 12, ये क्या होगा आपका 24। तो समझ में आया अब आपको क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ का मतलब। एचसीएफ का मतलब होता है दो ऐसे नंबर या दो से ज्यादा भी हो सकता है नंबर जिनका जो कॉमन फैक्टर है, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। और दो नंबर या दो से अधिक कोई भी नंबर उनका जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा और जो कॉमन हो उसे हम क्या बोल देंगे, एलसीएम बोलते हैं। तो ये हो गया आपका एचसीएफ और क्या हो गया एलसीएम। तो क्या सर अब हम एचसीएफ और एलसीएम ऐसे निकालेंगे, नहीं, हम अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से निकालेंगे। देखो अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना सीखेंगे हम लोग। अब ये टाइप 1 है, ये हो गया आपका एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। अब देखो अगर आपसे अब एचसीएफ निकालने को बोले और एलसीएम निकालने को बोले तो हम कैसे निकालेंगे। देखो एचसीएफ एक तरफ और एलसीएम एक तरफ, कोई भी नंबर आपको दिया रहेगा और पूछेगा उसका एचसीएफ बताओ और क्या बताओ एलसीएम बताओ, तो हम कैसे बताएंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो तो जैसे मैं पूछूं कहूं आपसे कि फाइंड एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हो गया आपका क्या क्वेश्चन। देखो ये कैसे, देखो अब ये कैसे वर्क करेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब भी आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो क्या करना है आपको, सबसे पहले दोनों नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना है। और एक बात याद रखना मेरा, अब आज से अभी तक आप पता नहीं किसी भी तरह से एलसीएफ निकाल रहे होंगे, किसी भी तरह से एलसीएम निकाल रहे होंगे, अब कोई मतलब नहीं है, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से लिखना है, नोट करके लिख लो इस बात को, इस बात को आप यहां पर नोट करके लिख लो। नोट करके लिखो ना कि अगर आपसे दो नंबर दिया रहे, आपको दो नंबर या दो से कोई भी नंबर, कितना वो नंबर दिया रहे,
और डायरेक्ट दिया रहा नंबर दोनों दिखना चाहिए। उसके बाद पूछ देगा क्या कि आप एचसीएफ निकाले और क्या निकाले, एलसीएम। तो ध्यान से देखो, एचसीएफ अगर आपको निकालना होगा तो क्या करना ना, सबसे पहले दोनों जितने भी नंबर दिए उसको प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद ना जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनका जो लोवेस्ट पावर है उनका प्रोडक्ट कर लेना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, उसको प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। और अगर एलसीएम निकालना हो तो सिर्फ इसका उल्टा, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखो ये कैसे वर्क करता है। इसके हेल्प से आप किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। देखो तो सबसे पहले आप क्या है, आपके पास क्या है, एक नंबर है आपके पास 24, एक नंबर कौन है आपके पास 24, और एक नंबर कौन है आपके पास 36, एक नंबर कौन है आपके पास 36। तो 2 से कटाओ तो 2 16, फिर 2 से कटेगा तो 6, फिर 2 से कटेगा तो आपका 3, फिर 3 से कटेगा तो आपका क्या आ जाएगा 1। और उसी तरह बताओ तो ये कटेगा तो 2 18 आएगा यहाँ पर, फिर क्या आएगा आपका 9, फिर आपका क्या आएगा 3, और फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये हो गया आपका क्या, प्राइम फैक्टर्स हो गया सभी नंबर के, दोनों नंबर का हो गया ना। अब देखो ये कैसे वर्क करता है। देखो तो देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, ये आपका 24 था, 24 में क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, फिर क्या आएगा आपका 3, और 36 का देखो तो 36 में क्या है आपका 36 में 2 2, ये आ गया 2, फिर आ गया आपका 2, और फिर क्या है आपका 3, और फिर क्या है आपका 3। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर। इसको पावर में चेंज करो तो 2 कितना बड़ा है 3 बार, तो 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1। फिर बताओ तो 2 कितना बड़ा है आपका 2 टाइम्स 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। ये हो गया आपका क्या, प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब देखो अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो प्राइम फैक्टर है उसका कौन पावर लेना है, एचसीएफ के लिए लोवेस्ट पावर लेना है, और जो एलसीएम निकालना है उसमें क्या लेंगे हम, हाईएस्ट पावर लेंगे। क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर। तो ध्यान से देखो तो यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है, दोनों में 2 है ना, तो 2 वाला देखो 2 का सबसे, अगर आपको एचसीएफ निकालना है क्या लिखना है, एचसीएफ निकालना है तो हमें लोवेस्ट पावर से मतलब है। तो 2 का लोवेस्ट पावर किसके पास है, 2 का पावर 2, इसके पास 3 है, ये तो बड़ा हो गया। तो 2 का पावर 2 का सबसे छोटा पावर कौन है, वो 2 का पावर 2 है। तो क्या लेंगे हम यहाँ से, लेंगे 2 का पावर 2, और 3 का सबसे छोटा पावर दोनों में किसमें है, इसके पास है, तो 3 का पावर 1। ये हो गया आपका क्या, तो 2 का पावर 2 क्या होता है 4, और 3 का पावर 1 कितना है, तो 3, तो 3 4 क्या हो गया आपका 12। ये हो गया आपका क्या, एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ। और ऐसे देखो तो अगर आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए उसी तरह जो प्राइम फैक्टर से उसका बड़ा पावर लेना था, 2 का सबसे बड़ा पावर दोनों में किसमें है, इसके पास है, तो 2 का पावर क्या आएगा आपके पास 3, और 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, ये 2 है, तो 3 का पावर 2। तो बताओ 2 का पावर कितना, 3 कितना होगा 8, और 3 का पावर 2 कितना होता है 9, तो 8 9 से कितना होता है 72। तो आपका एचसीएफ हो गया कितना 12, और एलसीएम कितना हो गया 72। तो ये अगर ये वाला अगर आप याद रखते हैं पॉइंट, तो हमेशा किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं आप, एचसीएफ निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम। तो ये हो गया आपका एचसीएफ, और ये हो गया एलसीएम के लिए, और ये हो गया आपका क्या, एचसीएफ और एलसीएम। और भी बहुत सारे क्वेश्चन उसको देखो तो, जैसे मैं पूछूं आपसे कि ये वाला बताओ कि 84 और 144 का क्या होगा, 84 और 144 का क्या होगा, तो देखो तो वो क्या होगा। उसी तरह फिर करेंगे हम लोग, वो पॉइंट सिर्फ आपको याद रखना है, एचसीएफ के लिए लोवेस्ट पावर और एलसीएम के लिए ग्रेटेस्ट पावर। देखो तो क्या होगा, जैसे मैं बोलूं एक नंबर है आपके पास का 84 और एक नंबर क्या है आपका 144, यही दोनों नंबर है जिनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो तो 84 है ना आपका, तो 84 को प्राइम फैक्टराइज करो आप, 84 को प्राइम फैक्टराइज किया तो क्या आएगा, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर आपका 3 से 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7। ये हो गया आपका क्या 2 से। और ये बताओ तो 144 का देखो तो क्या होगा 144, तो ये आ गया आपका 2 7 जा 14, और 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा तो 2 3 जा 6, और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और फिर 2 से कटेगा तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा तो 2 9 जा 18, और फिर क्या आएगा 3, और 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। ये हो गया ना। तो बताओ तो 84 जो है आपका, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बोलो तो, ये हो जाएगा आपका 2 2 का पावर 2,
और 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1। फिर बताओ तो यहाँ पे क्या है का 144 तो 1 2 3 4 तो 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2। अब ध्यान से देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा, क्योंकि 84 के पास 7 है और इसके पास 7 नहीं है, तो आप बोलिए कैसे अब क्या होगा। तो देखो इसके लिए भी होगा, सब उपाय है, सब यहाँ पे देखा जाएगा। देखो तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हमें प्राइम फैक्टर से लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट चाहिए। तो ध्यान से देखो तो 2 जो है सबसे पहले प्राइम फैक्टर क्या है आपका 2, तो 2 का लोएस्ट पावर क्या है आपके पास 2, यहाँ पर 4 है और ये वाला 2 है, तो क्या आ जाएगा आपका 2 का पावर 2। अब यहाँ पर देखो तो 3 का लोएस्ट पावर क्या है आपका, 3 का लोएस्ट पावर है 3 का पावर 1, तो ये क्या हो गया आपका 3 का पावर 1। अब ध्यान से देखो, आप बोलिएगा कि इसके पास तो 7 है और इसके पास 7 है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर एक नंबर है, वो क्या है, इसको बोल लो 7 का पावर 0, क्योंकि 7 का पावर 0 कितना है 1, और 1 से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब कोई नंबर के पास प्राइम फैक्टर ना हो तो उसके पास समझना क्या है, उसके पास उस नंबर का पावर क्या है 0 है, उस नंबर का एक्सपोनेंट है 0, क्योंकि एक्सपोनेंट 0 है तो नंबर कितना होगा 1, और इसके 1 के वैल्यू से यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो बताओ तो 7 का लोएस्ट एक्सपोनेंट क्या है आपका 7 का पावर 0, तो ये हो गया आपका 7 का पावर 0, तो कितना हो गया बोलो तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 तो कितना हो गया 4, और ये 3 का पावर 1, और ये कितना हो जाएगा आपका 1 ही होगा, तो 4 3 12 आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। और इस तरह बताओ तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालने के लिए हमें ग्रेटेस्ट पावर चाहिए, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2 का पावर 4, और फिर बताओ तो 3 का पावर क्या है आपके पास 2, और फिर क्या है 7 का पावर 1, तो 2 का पावर 4 कितना होगा 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो जाएगा आपका 16, और 3 9 जा 3 3 जा 9, और ये हो गया आपका कितना 7। तो इसके बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही आपका क्या है आंसर। तो कोई दिक्कत है, ये हो गया आपका क्या एलसीएम, ये हो जाएगा आपका 69 जा 144, और 144 को 144 को 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 7 4 जा 28 के 2, 7 4 जा 28 और 2 30 और 3 7 और 3, तो 108 आएगा क्या 7 4 जा 28 के 8 2, 7 4 जा 28 2 30 के 7, तो ये आपका कितना आ गया आंसर 1008, यही क्या है आपका एलसीएम। ये हो गया आपका एलसीएम, और ये क्या हो गया आपका एचसीएफ। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे देखो 96 और 404, 96 404, इसका देखो तो 96 और 404, 96 और 404, ये हो गया आपका क्या 2 क्वेश्चन फिर हो गए। देखो इसके बाद क्या करना है इसमें, 96 और 404 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 96 और 404, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्या 96 को प्राइम फैक्टराइज करो तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा 96 और एक तरफ कितना आएगा 404, इन दोनों को प्राइम फैक्टराइज करो तो 96 का कितना होगा 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर कितना आएगा 2 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से कटेगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर कितना आएगा 2 6 जा 12, और फिर 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3, फिर बताओ तो कितना आएगा आपका 4 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 1 0 1। अब ये 101 किसी से कटेगा या नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये कटेगा अब किसी नंबर से, और ये अब किसी भी नंबर से 101 किसी से भी नहीं कटेगा, ये प्राइम नंबर है। हाँ देख लो किसी से कटने वाला है तो है ही नहीं, 101 किसी से भी नहीं कटेगा। तो देखो तो 96 जो है आपका वो कितना होगा 96 में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर कितना है आपके पास 5, और 3 का पावर कितना है 1, और ये कितना है आपका 404, तो 404 होगा, ये क्या होगा बोलो तो 404 में 2 का पावर 2 और 101, ये हो गया आपका क्या। तो बताओ तो अगर मैं इसका एचसीएफ पूछूं तो एचसीएफ में सबसे लोएस्ट पावर क्या है 2 का लोएस्ट पावर है 2, और यहाँ पे देखो यहाँ पर 3 का पावर 1 है, इसके पास 3 नहीं है, इसका मतलब क्या है 3 का पावर 0, यानी 3 का पावर क्या आएगा आपका 0, और यहाँ पर 101 है, इसके पास 101 नहीं है, इसका मतलब क्या है 101 का पावर 0, तो यहाँ पर 101 का पावर कितना है आपके पास 0 हो गया। तो बताओ तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 4, ये 1 और फिर 1 और ये भी 1, तो कितना हो गया 4। अब बताओ तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए क्या होगा, एलसीएम के लिए 2 का पावर 5,
2 का पावर 5 हो जाएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 5 है। और यहाँ बताओ तो 3 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कितना है आपका 1, 3 का पावर 1, और 101 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कितना है 1, तो 101। अब इसको ये हो गया क्या आपका एलसीएम और ये हो गया क्या आपका एचसीएफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होता है, कभी कभी ना, अभी तो ये नंबर हो गया ना, आप इसको डायरेक्टली फैक्टराइज कर देंगे, लेकिन होता क्या है कभी कभी आपको नंबर नहीं देगा ना, वेरिएबल में दे देता है और बोलता है कुछ। देखो अब देखो कैसे क्वेश्चन देता है, दे देगा ऐसे क्वेश्चन आपको और पूछेगा वहां से प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए, ऐसे डायरेक्ट। कभी कभी प्राइम फैक्टर्स भी दे देता है डायरेक्ट, उसके बाद बोलता है कि इसका क्या निकालो, एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो देखो, तो जैसे मैं पूछूं कि आपके पास एक नंबर है जिसका प्राइम, एक नंबर है मान के चलो पी, एक नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर हैं 2 के पावर 3, 5 के पावर 2 और 7 के पावर 3 और फिर 11 के पावर 2। ये हो गया आपका क्या नंबर हो गया, ये हो गया आपका पी एक नंबर है। और फिर बोला है ना क्यू भी एक नंबर है जिसमें फैक्टर है 2 के पावर है 7 और यहाँ पर 7 के पावर है 3 और उसके बाद 13 के पावर है 2, उसके बाद आपके पास ये 13 है, 13 के पावर, उसके बाद बोल देगा आपके पास 17 के पावर है 1 और पूछेगा ना इन दोनों का एचसीएफ निकालो। क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। तो बताओ एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर का लोएस्ट पावर चाहिए। प्राइम फैक्टर क्या चाहिए हमको, लोएस्ट पावर। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 का लोएस्ट पावर क्या है आपके पास 3। अब देखो तो 3 इसके पास 3 नहीं है, इसके पास भी 3 नहीं है, इसके पास भी 3 नहीं है, यानी 3 का पावर दोनों के पास क्या है 0 है, 3 का पावर 0 है, यानी 3 का सबसे लोएस्ट एक्सपोनेंट क्या है आपका 3। यहाँ पर तो इसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि इसके पास दोनों में नहीं है, तो क्या है कि इसको लिखे हम। देखो उसके बाद क्या है 5 है इसके पास, तो 5 का लोएस्ट यहाँ पर क्या है 5 का पावर 2 है और इसमें 5 नहीं है, इसका मतलब 5 का पावर क्या है इसके पास 0, तो 5 का लोएस्ट एक्सपोनेंट क्या हो गया आपका 0। 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास भी है, तो 7 का पावर 3 और 7 का पावर 3 यहाँ पर भी है, तो दोनों इक्वल है, तो इसके कोई मतलब नहीं है हमको 7 का पावर 3 लेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। तो उस समय हम ये नहीं देखते कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर इक्वल है तो ले लेंगे दोनों, उसी तरह दोनों में से कोई एक ले लेंगे, या तो ये वाला या तो ये वाला। तो 7 का पावर 3 हो गया। फिर देखो तो 11 है, 11 का पावर 2 है, यहाँ पे कितना है 13 और 11 इसमें है, इसमें 11 नहीं है, इसका मतलब इसमें 11 का पावर कितना है 0, इसमें क्या गया 11 का पावर 0। अब उसके बाद देखो तो 11 है, इसके बाद खत्म, इसमें 17 है और इसमें 13 है, 2 का हो गया, इसमें भी 2 का हो गया, 5 वाला भी हो गया, इसके बाद 7 वाला भी हो गया, अब 11 वाला भी हो गया, 11 भी हो गया और उसके बाद अब 13 वाले देखो, तो 13 इसमें है और इसमें 13 नहीं है, इसका मतलब 13 का पावर क्या है इसमें 0, यानी यहाँ पर आएगा आपका 13 का पावर 0। और इसके बाद देखो तो 17 है इसमें और 17 इसमें नहीं है, यानी 17 का पावर 0 है इसमें, 17 का पावर क्या है 0। तो ये आपका जो आएगा वो क्या कहलाएगा एचसीएफ। तो 2 का पावर 3 और क्या बच गया आपके पास 7 का पावर 3, ये हो गया क्या आपका एचसीएफ। और उससे देखो तो अगर एलसीएम पूछ रहे तो हम क्या करते हैं ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर यानी 2 का पावर क्या लेंगे यहाँ से 7 और फिर बताओ तो उसके बाद कौन है 2 के बाद आता है आपका पास 3 किसी के पास नहीं, ना इसमें है ना इसमें, इससे कोई मतलब नहीं। अब देखो तो 5 है, तो 5 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है आपके पास 2, तो 5 का ग्रेटेस्ट पावर हो गया आपके पास क्या 2। उसके बाद देखो तो 7 है और 7 का ग्रेटेस्ट पावर क्या होगा, ग्रेटेस्ट दोनों बराबर है तो इस बार क्या होगा दोनों में से कोई एक ले लो, 7 का पावर 3 इक्वल रहेगा, तो उसमें ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट नहीं देखना होता है, दोनों में से कोई एक ले लो। 7 के बाद क्या आता है आपके पास 11, 11 इसके पास है, इसके पास 11 नहीं है और 11 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है 2, तो 11 का पावर 2। उसके बाद देखो तो 11 के बाद क्या आता है 13 है यहाँ पर और 13 यहाँ पर नहीं है, यानी 13 का सबसे बड़ा पावर क्या है आपके पास 2। और उसके बाद 17, तो 17 का पावर क्या है 1। तो ये जो आएगा ये क्या कहलाएगा आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम पर। इस तरह भी क्वेश्चन दे रहे तो हम बना सकते हैं, जो नंबर नहीं है ना उसका पावर 0 कर लो और लोएस्ट पूछेगा तो 0 वाला लेना और हाईएस्ट पूछेगा दिया है तो उसको ले लेना। और उसके बाद देखो तो क्या होगा, उसके बाद हमें देखना है ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा ना, ये लंबा चौड़ा एक आपको स्टेटमेंट लिख कर दे देगा और पूछेगा इसका एचसीएफ या एलसीएम निकालो। तो देखो इसमें करते क्या है, वही सब रहेगा कॉन्सेप्ट, सिर्फ वही। देखो तो क्या बोल रहा है ना, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर इन नेचुरल नंबर कुछ है 1 2 3 4 5 का, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर रिटेन एज p इक्वल टू एक्स क्यूब p इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई का पावर 2 एंड q इक्वल टू x इंटू वाई का पावर 3 वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन HCF ऑफ P, Q इज। तो सिर्फ वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको इस बार क्या क्या है ना, पहले आपको नंबर दिया रहता था, इस बार नंबर नहीं देके वेरिएबल में दिया हुआ और उसको बोला हुआ है खुद उसने क्या है प्राइम नंबर से। तो देखो तो ध्यान से हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखो कैसे बनाना है। देखो तो बोल रहा है ना कि आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर एक p और क्या है q है, तो p इक्वल टू क्या दिया है बोलो आपको दिया है x का पावर कितना है 3 और y का पावर कितना है 2 और फिर बोलो तो क्यूब इक्वल टू कितना दिया है बोलो तो क्यूब इक्वल टू दिया है आपको
एक्स और वाई स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, उसने बोला है कि पी और क्यूब दोनों कौन इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कोई कॉम्पोजिट नंबर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से देखो, और उसने बोला है एक्स और वाई क्या है, प्राइम है, यानी इस टाइप का नंबर है, 2 का पावर ऐसे होगा, 2 का पावर 3 और ये 7 का पावर कुछ ऐसे होगा, 5 का पावर 2 टाइप, यानी जो भी नंबर ये क्या है, इस बार जो भी नंबर है वो क्या है आपके प्राइम नंबर से, यानी ये जो एक्स और वाई का जो काम जो है ना, ये प्राइम का रोल क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। इस बार ये एक्स और वाई किसका रोल प्ले कर रहा है, प्राइम नंबर्स का। तो वही सब कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ये बताओ हमें क्या निकालना है इस केस में, हमें निकालना है एचसीएफ, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ये बताओ एचसीएफ निकालने का तो हम क्या लेते हैं, लोवेस्ट पावर लेते हैं प्राइम फैक्टर का। तो x का लोवेस्ट पावर क्या है आपके पास, यहाँ पर 1 है, तो x का पावर क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। और बताओ तो y का लोवेस्ट पावर क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, x का पावर 2 है, और सॉरी यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे क्या है x का पावर 3, यहाँ पे देखो x का पावर 3 है और y का पावर 2, और q इक्वल टू क्या है x और y का पावर 3, तो x का पावर 1 और y का पावर 3। तो ये बताओ x का लोवेस्ट पावर क्या है आपका 1 और y का लोवेस्ट पावर क्या है आपका 2, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका x इंटू वाई का पावर 2, तो x इंटू वाई का पावर 2, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका आंसर। और इसी तरह देखो ये तो आपका तो अगर एलसीएम पूछा रहता तो क्या बोलते हैं आप, एलसीएम पूछा रहता तो बताओ तो x का सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका, x का पावर 3 और y का ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका x y का पावर 3, ये हो जाएगा आपका क्या एलसीएम और क्या होगा आपका एचसीएफ। आपसे पूछा है इस केस में कितना क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा था, आपका एचसीएफ वाला क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था आपका क्या क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका उसी तरह। देखो तो ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर वही क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू a इंटू बी का पावर 2 एंड q इक्वल टू a क्यू और b क्यू a क्यूब इंटू b वेयर a एंड b बीइंग प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ऑफ p कॉमा q। इस बार आपसे एलसीएम पूछा है, तो बताओ तो p, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखो तो क्या होगा आपका, P इक्वल टू क्या होगा आपका, P इक्वल टू होगा आपके पास, P इक्वल टू क्या है A, ये है आपका A और ये है B का पावर 2, और Q इक्वल टू क्या दिया है बोलो तो, Q इक्वल टू दिया हुआ है आपको A का पावर 3 और B, A का पावर 3 और B, ये हो गया A का पावर 3 और B। ये बताओ एचसीएफ पूछा है कि एलसीएम, आपसे एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम के लिए हम क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, क्योंकि ए और बी प्राइम नंबर है आपके। तो बताओ तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका बोलो तो, ए के ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3, ए का पावर 3 और बी के ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका 2, तो बी का पावर 2, तो ए का पावर 3 बी का पावर 2, ए का पावर 3 और बी का पावर 2 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। और एचसीएफ पूछा रहता तो क्या होता है बोलो तो, एचसीएफ कहते हैं हम लोएस्ट पावर लेते हैं, तो लोएस्ट पावर क्या है, ए का पावर 1 और बी का पावर 1, तो ए इंटू बी क्या हो जाता है आपका एलसीएम। तो देखो ये भी ऑप्शन दिया हुआ है आपसे, एचसीएफ पूछा है, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम वाले पे टिक करिएगा, और एचसीएफ पूछा रहता तो एचसीएफ वाले पे टिक करते। तो ये हो गया आपका क्या क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो, क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखो तो, बोल रहा है ना लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, बोल रहा है कि मान लो ए और बी कौन इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट ए इक्वल टू पी क्यूब और क्यू के पावर 4 एंड बी इक्वल टू पी स्क्वायर और क्यू क्यूब, वेयर P and Q are prime numbers. If HCF of A, B equal to P के पावर M और Q के पावर N and LCM of A, B equal to P के पावर Q, P के पावर R and Q के पावर S, then M प्लस N इंटू R प्लस S क्या होगा। तो देखो तो सबसे पहले देखो आपको दो नंबर दिए हुए, एक नंबर दिया है A इक्वल टू क्या है बोलो तो, A इक्वल टू है आपके पास P के पावर 3 और Q के पावर 4, और फिर बोलो तो B इक्वल टू क्या दिया है आपको, B इक्वल टू दिया है आपको P के पावर 2 और Q के पावर कितना है आपका 3। तो याद निकालो तो इसका सबसे पहले हमें निकालना है HCF, क्या निकालना है HCF। तो HCF क्या होगा बताओ तो, लोवेस्ट पावर क्या है आपका 2, तो P का पावर 2 और इसमें लोवेस्ट पावर क्या है 3, तो Q का पावर 3। तो ध्यान से देखो तो ये P का पावर को उसने क्या बोला है, HCF वाले केस में M बोला है, तो M इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 2 और N इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, N इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो देखो इसके बाद अब एलसीएम निकालो, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा बोलो तो, एलसीएम के लिए ग्रेटेस्ट पावर, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या होगा आपका पी के पावर 3 और क्यू के पावर 4, क्यू के पावर 4 ग्रेटेस्ट पावर हो गया। तो बताओ तो यहाँ से आपका किस आर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका आर है पी का पावर, तो आर है आपका 3 और एस क्या है आपका 4। तो आपसे क्या पूछा है एम प्लस एन और आर प्लस एन, एम प्लस एन और आर प्लस एस। तो एम का वैल्यू कितना है आपका 2 प्लस ये 3, फिर बोलो तो आर का वैल्यू कितना है 3 और फिर कितना हो गया 4, तो 3 2 5 और फिर बताओ तो ये 7 हो जाएगा, तो 7 5 या 35, तो 35 आपका क्या हो गया आंसर। तो 35 ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका
स्टेटमेंट लिख कर देता है बड़ा सा, एकदम लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिख कर दिया है और काम कुछ भी नहीं, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और समझना सिर्फ यही था ना कि जो आपकी ये अब एक्सप्रेशन जो लिख कर दे रहा है वो कुछ नहीं, एक प्राइम नंबर है, वो खुद उसने लिख कर दिया हुआ है। और ये वाला एक आपका क्या है, कंपोजिट नंबर का रोल प्ले कर रहा है। और ये जितने भी नंबर है ये किसके रोल प्ले कर रहे हैं, ये आपका रोल प्ले कर रहा है प्राइम नंबर्स का। तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे। अब देखो और भी इस पर क्वेश्चन है, उसे भी देख। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना वो ये है। क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है ना वो क्या बोल रहा है बोलो तो, देखो तो, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर रिटेन एज p इज इक्वल टू 18 a का पावर 2 b का पावर 4 एंड q इज इक्वल टू 20 a का पावर 3 b का पावर 2 वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ऑफ p कॉमा q इज, देन एलसीएम इज p कॉमा q इज। हमसे इसमें क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है उसने, क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है उसने। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया है उसको देखो तो क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है आपको p इक्वल टू क्या दिया है बोलो तो, p इक्वल टू आपके पास दिया है 18, क्या दिया है 18 a के पावर 2 और b के पावर 4 एन दिया है। तो इसको देखो ये तो प्राइम है, ये भी प्राइम है, उसने खुद दिया है। और 18 को प्राइम नंबर में चेंज करने से क्या आएगा, 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और ये क्या है आपका a का पावर 2 और b का पावर 4, यही ना है। उसके बाद देखो तो q क्या बोल रहा है आपको, q है आपका q इक्वल टू 20 a का पावर 3, 20 a का पावर 3 और b का पावर 2। तो बताओ तो 20 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितने का, 2 का पावर 2 और एक 5, फिर मल्टीप्लाइड बाई a का पावर 3 और b का पावर 2। अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। कौन पावर लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या होगा बताओ तो, 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका, 2 का पावर 2। 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या होगा, इसमें 3 नहीं है, यानी इसके पास क्या है 3 का पावर 0, और 3 का पावर 0 और 3 का पावर 2 में सबसे बड़ा कौन है, 3 का पावर 2। और फिर बताओ 5 का पावर इसके पास क्या है, 1 है, इसके पास कितना है 0 है, तो 5 का पावर क्या लेंगे 1। और ये बताओ a का पावर क्या है आपके पास 3, a का पावर 3 और b का पावर 4। तो ये हो गया आपका क्या एलसीएम। तो बताओ तो 2 का पावर 4 कितना, 2 का पावर 2 कितना होता है 4 और 3 3 जा 9 और फिर क्या हो गया ये 5 और ये कितना है बोलो तो, a का पावर 3 और b का पावर 4। तो बताओ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5 4 जा ये हो जाएगा 20 और 20 और ये 180। तो 180 a का पावर 3 और b का पावर 4, 180 a का पावर 3 और b का पावर 4। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया आंसर। तो देख लो ये वाला, कभी कभी आपको ये नंबर ऐसा देगा तो उसको क्या करना, प्राइम फैक्टराइज कर लेना। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद क्या करना ना कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स उसमें देख लें कौन, इसके पास 2 था, इसके पास स्पीड 2 था, इसके पास 3 था लेकिन इसके पास 3 नहीं, इसका मतलब इसका पास क्या है ए 3 का पावर 0, इसके पास 5 है और इसके पास 5 नहीं, इसका मतलब 5 के पावर क्या लगा देंगे इसको 0, उसके बाद ग्रेटेस्ट पावर ले लेंगे, जो आएगा वही आपका क्या है आंसर। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर, अब आपका कौन क्वेश्चन नंबर, अब देखना है आपको 5, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो तो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग है, इसमें थोड़ा सा सोचना होगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर देखता है लड़के एलसीएम और इन दोनों के एलसीएम निकाल लेता है और गलत आंसर मार देता है। तो देखो तो ध्यान से क्या बोल रहा है, देखो तो बोल रहा है ना, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a इक्वल टू एक्स क्यूब y के पावर 2 एंड b इक्वल टू x इंटू y के पावर 3 वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन द रिजल्ट obtained by dividing the product of positive इंटीजर्स बाय द एलसीएम a, b। बोल रहा है ना कि जो हमारे पास ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ ना a और b, इन दोनों को पहले प्रोडक्ट करो यानी गुणा करो, उसके बाद जो इन दोनों के एलसीएम आ रहा है उसे डिवाइड कर दो, वो वाला रिजल्ट का आंसर पूछा था। देखो तो जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन है बोलो तो, आपके पास पॉजिटिव इंटीजर a इक्वल टू कौन है, a इक्वल टू है एक्स क्यूब और y का पावर 2 और फिर बोलो तो b इक्वल टू क्या है आपके पास, b इक्वल टू है आपके पास x इंटू वाई क्यूब, x इंटू y का पावर 3। तो बताओ तो एलसीएम, इन दोनों को पहले प्रोडक्ट करो, इन दोनों को पहले क्या करो प्रोडक्ट यानी गुणा करो। तो जब हम a इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा बोलो तो, ये x और ये x मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा x का पावर 4 और ये वाला दोनों मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा y का पावर 5। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अब इन दोनों के एलसीएम निकालो। एलसीएम के लिए हम क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। तो ग्रेटेस्ट पावर क्या होगा x का पावर 3 और ग्रेटेस्ट पावर y का क्या है इसमें 3, तो x का पावर 3 और y का पावर 3। तो पूछ रहा है ना कि जो नंबर का प्रोडक्ट आया आपके पास,
ए क्रॉस बी, और उसके बाद जो एलसीएम आया इन दोनों का, तो इसको डिवाइड करो इससे, तो ए का जब प्रोडक्ट निकाले तो कितना है इसका, एक्स का पावर 4 और वाई का पावर 5, और यहाँ पे क्या है बोलो तो एक्स का पावर 3 और वाई का पावर 3। देखो तो एक्स का पावर 3 से ये कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स का पावर 1 बच जाएगा, और ये वाला कटेगा तो कितना बचेगा, वाई का पावर, ये 3 थे ये 2, तो कितना हो जाएगा, वाई का पावर 2। तो क्या हो गया आपका आंसर, एक्स इंटू वाई का पावर 2। तो एक्स इंटू वाई का पावर 2 क्या हो गया आपका आंसर, ये वाला हो गया आपका क्या आंसर। इसका रॉन्ग आंसर क्या होगा, आपने जो एलसीएम निकाला ये वाला गलत हुआ, क्योंकि इसने इस बार आपसे एलसीएम नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट को जब हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये वाला आपका आंसर था। तो ये क्वेश्चन था क्रिटिकल थिंकिंग वाला, बोल रहा था क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन था ये आपका, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद देखो, क्योंकि इसमें लड़के डायरेक्ट देखते हैं एलसीएम निकालें और आराम से क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, पूरा मेहनत करेंगे बढ़िया से और मार देंगे ऑप्शन नंबर सी, और वो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो देखो, तो इसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर देखना है अब आपको 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि ये वाला भी थोड़ा सा, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगेगा, इसको भी बोल सकता है क्रिटिकल थिंकिंग है, थोड़ा सा थिंकिंग लगेगा एक्स्ट्रा, और वो थिंकिंग है इस बार आपको रिवर्स जाना है, उल्टा सोचना है। देखो तो क्या बोल रहा है ना, इफ ए इक्वल टू, ये है आपको क्या दिया, ए इक्वल टू एक पॉजिटिव इंटीजर जो इसमें 2 का पावर 2 और 3 का पावर x, बी भी एक नंबर है जो क्या है, इसमें 2 का पावर है आपके पास 2 और 3 का पावर 1 है और 5 का पावर 1 है, और सी इक्वल टू क्या है बोलो तो, सी इक्वल टू है आपके पास 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1। ये हो गया। बोल रहा है ना कि इन तीनों का एलसीएम दिया है, इन तीनों के एलसीएम ए बी और सी का एलसीएम क्या है बोलो तो, इन तीनों के एलसीएम है 3780। तो पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब बताओ, जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उनका ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, और यहाँ पे आपको ये वाला नंबर दिया है, तो सबसे पहले हम इस नंबर को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो देखो तो प्राइम फैक्टराइज करने पर क्या है, जब 3780 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 3780। तो सबसे पहले इसको 5 से कटाओ, तो क्योंकि 5 से कटेगा और जल्दी कट जाएगा, तो 5 से बन जाए 35, तो 5 से बन जाए 35, 2 बचेगा, तो 5 5 जा 25, तो 3 बचेगा, 5 6 जा 30, ये आ गया। अब फिर ये 2 से कटेगा, तो 2 से कटाओ, तो 2 4 जा 8, 2 से बन जाए 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अभी कितना से कटेगा देखो तो, अभी आपका कटेगा मेरे हिसाब से, अभी भी 3 से कट रहा है क्या, ये नहीं 3 से तो नहीं कट रहा है, ये देख लो एक बार ध्यान से, 5 से बन जा, अच्छा सॉरी 5 से बन जा 35 नहीं होगा, सॉरी 5 से बन जा 35 होगा, यहाँ पे गलती हुई, 5 से बन जा 35, 5 से बन जा 35, तो 2 बचेगा आपका, तो 28 हो जाएगी ये, तो 28 को 5 से कटाएंगे तो 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो 3 बचेगा, 5 6 जा 30 हो गई है आपका। अब सही है, देख लो एक बार और, 5 से बन जा 35, तो 2 बचेगा, और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो 3 बचेगा, तो 5 6 जा 30, और फिर 5 से अब नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 से बन जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा तो कितना होगा, 2 से कटेगा जब ये तो कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 बचेगा, तो 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, ये हो गया आपका। फिर बताओ तो ये फिर कटेगा आपका 3 से, तो 3 से कटाओ तो इसको कितना आएगा, 3 से जब कटेगा तो कितना आएगा, ये 3 से जब कटेगा तो ये आएगा 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, फिर 3 से कटेगा तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से कटेगा तो 3 7 जा 21 और फिर 7 से कटेगा तो 7 1 जा 7। तो बताओ तो जो ये नंबर है आपका 3780, इसमें 2 कितना बना, 1 2 2 कितना बना है 2, यानी 2 का पावर 2 का पावर 2। उसके बाद बताओ तो 5 का 3 का 1 2 3 कितना बना रहा है 3 टाइम, और उसके बाद 5 कितना टाइम आ रहा है 1 टाइम, और 7 कितना टाइम आ रहा है 1 टाइम आ रहा है। तो ये बताओ एलसीएम जब हम निकालते हैं तो जितने भी प्राइम फैक्टर उनके क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। देखो तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, इसमें सब 2 2 2 2 का पावर 2 2 का पावर 2 2 का पावर 2, यानी 2 का पावर 2 यहाँ पर क्या है आपका, सही है। अब देखो क्या बोले, 3 का ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, 3 का क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पर देखो उसने क्या दिया, 3 का पावर क्या लिया उसने 3, और यहाँ पर 3 का पावर 1, 3 का पावर 3 1 ही है, यानी यहाँ पर जो अब आप ये एक से देखो, यहाँ पर 3 का पावर 1 यानी 3 का पावर 1 भी है, यानी ये दोनों तो अब होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 का पावर क्या है 3 है, यानी ग्रेटेस्ट पावर जो होगा वो क्या होना चाहिए आपका 3 होना चाहिए। 3 का जो ग्रेटेस्ट पावर होना क्या चाहिए, वो 3 होना चाहिए, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब जो ये x हो गया, अब इसको क्या होना पड़ेगा आपको, अगर ये एलसीएम इसका यही है तो यहाँ पर x का पावर जो है ना
3 का जो पावर है ना x, उसका क्या होना पड़ेगा 3, यानी यहाँ से आपका आंसर क्या रहे 3, x इक्वल टू 3 होगा तभी आपका ये एलसीएम आएगा, अदरवाइज एलसीएम नहीं आएगा। क्योंकि देखो 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 है, क्योंकि इसके पास भी 5 का पावर 0, इसके पास भी 5 का पावर 0, 7 का पावर 1, इसके पास 7 का पावर 1, इसके पास 7 का पावर 0, इसके पास भी 7 का पावर 0। यानी अगर आप चाहते हैं इन तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स का एलसीएम कितना है 3 7 8 0, तो आपको यहाँ पर जो x का वैल्यू है ना उसका कितना लेना होगा 3। यही कंडीशन है कि क्या होना चाहिए 3, x इक्वल टू क्या होना चाहिए 3, तभी आपका क्या होगा एलसीएम, एलसीएम इतना आएगा, अदरवाइज एलसीएम इतना नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया आंसर, यही सोचना था यहाँ पर। उसके बाद देखो तो क्या होगा, उसके बाद हमारे पास क्या है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद ये जितने भी टॉपिक था इससे और क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे ना तो अब हम रिलेशन पर क्वेश्चन करेंगे, एसएफ और एलसीएम पर जो रिलेशन दिया है उस पर। तो देखो तो इसको भी इरेज करो, तो इसको इरेज करो जल्दी। उसके बाद देखो क्या बोल रहे क्वेश्चन नंबर कितना, ये वाला देखो तो बोल रहा है ना, इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। बोल रहा है ना कि अगर दो नंबर है उनका एलसीएम कितना है 2400 है, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक नोट याद रखना होगा, और वो नोट यह है ना कि नोट करके लिखो कि जो आपका एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ इज ऑलवेज, याद रखना, जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, याद रखना एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। एलसीएम जो होता है ना वो आपका हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होता है। एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम से हमेशा क्या होता है, एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से क्या होता है, डिविजिबल होता है, हमेशा डिविजिबल होगा। तो देखो अगर पूछ रहे कौन सा नहीं होगा, तो इसमें से वो वाला नंबर हमें लेना है जिससे वो नंबर डिविजिबल ना हो। तो ध्यान से देखो, अगर ऑप्शन नंबर 1 ले तो 2400, ये 300 से डिविजिबल है, 20 से 20 कट गया, 3 या 24, यानी ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला आपका एचसीएफ हो सकता है, यानी ऑप्शन ये नहीं। इसने पूछा है कैन नॉट बी, उसने क्या पूछा है कैन नॉट बी, यानी कौन सा एचसीएफ नहीं होगा, ये वाला एचसीएफ हो सकता है। 400 से देखो तो 2400 और फिर क्या होगा आपका 400, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो 4 6 24, यानी ये भी आपका एचसीएफ हो सकता है। अब 500 से देखो तो 2400, अब इसको 500 से कटाओ तो ये 00 से 00 गया, और ये वाला देखो 24 और 5, ये वाला डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका आंसर, क्योंकि 500 एचसीएफ नहीं हो सकता है, क्योंकि एलसीएम जो है ना 2400 या 500 से डिविजिबल नहीं है। 600 भी हो सकता है क्योंकि 00 से 00 कट जाएगा और 6 पर 24 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी। देखो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मान चलो अभी तक ने आपने जितने भी एचसीएफ के और एलसीएम के क्वेश्चन किए, जैसे मान चलो देखो अगर मैं पूछूं कि आपको बताओ एचसीएफ पता नहीं आपको, एचसीएफ ऑफ 8,12, एचसीएफ ऑफ 8,12 कितना आया था आपका, उस समय निकाले थे हम लोग कि ये आया था आपका कितना 4 आया था। देख लो 8 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 का पावर 3 आएगा, और जब 12 को करेंगे तो कितना आएगा 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 आएगा। तो एचसीएफ के लिए क्या होगा, एचसीएफ के लिए हमें 2 का इसमें क्या है 3 का पावर 0 है, 3 का पावर क्या है 0, तो कॉमन फैक्टर में स्मॉलेस्ट पावर कितना है 2 का पावर 2, यानी 2 का पावर 2 यानी 4 हो गया। अब एलसीएम पूछ दिया जाए इसका, देखो तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 8,12, एलसीएम कितना आ रहा है, देखो तो बड़ा पावर लेना है हमें, क्या लेना है ग्रेटेस्ट पावर लेना है। 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर कितना है आपका ये 3 है, 2 का पावर 3, और बताओ तो 3 का पावर क्या है 1, तो 2 का पावर 3 कितना होता है, ये होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो एलसीएम का कितना आ गया आपका 24, और एचसीएफ कितना है 4। देखो जो एलसीएम है आपका, एलसीएम कितना है 24, इसको एचसीएफ से डिवाइड करो तो एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 4, ये कितना है आपका 4, तो ये देखो तो ये 4 7 जा 4 6 जा 24, तो 6 कट है, देखो ये कट रहा है कि नहीं। तो जो एलसीएम होता है ना वो एलसीएम होता है आपका, वो एचसीएफ से क्या होता है हमेशा डिविजिबल होता है, यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा था। तो ये सारे नोट और जितने भी कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको सिखाया उसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जितने कॉन्सेप्ट है ये या तो आपके क्वेश्चन में PYQ में आया हुआ है या सैंपल पेपर का क्वेश्चन था ये सब। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम एंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, और उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम में देखेंगे। तो आज ये जितने भी देखेंगे ये टाइप 1 था एचसीएफ का, जिसमें आपको नंबर डायरेक्ट दिए हुए थे या प्राइम फैक्टर्स उनका दिया हुआ था और हमसे एचसीएफ और एलसीएम पूछा था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम अगले
लेक्चर में आएंगे तो उस समय आपको क्या रहेगा, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन दिया रहेगा, 2 नंबर दे दिया रहेगा, उसका एलसीएम दे दिया रहेगा और पूछेगा एलसीएम का होगा और रिलेशन हमें निकालना होगा। और थर्ड टाइप तो एकदम ओपी है भाई, पूछो मत उसके बारे में। वो एकदम आपको उसमें सोचना होता है कि हमें कब एचसीएफ निकालना है, कब एलसीएम निकालना है, उसके लिए थॉट प्रोसेस हम आपको बताएं कैसे सोचना है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नोट करो।